नमस्ते सभी को। अपने आसन पे बैठ जाएंगे, अपने पैरों को आगे की तरफ खोल लेंगे। शुरू करते हैं सूक्ष्म व्यायाम से। अपने पैरों की उंगलियों को, पंजे की उंगलियों को आगे पीछे करेंगे। पंजे को आगे, पंजे को पीछे। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए पंजे को आगे लेके जाएंगे। वापस आएंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए पंजे को पीछे लेके जाएंगे। अच्छा सा स्ट्रेच फील करेंगे अपनी काफ मसल पे। रिलैक्स, एक बार और करते हैं आगे की तरफ। बैक, पीछे, रिलैक्स। दोनों पैरों को क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं 5 टाइम्स, पंजों को क्लॉकवाइज एंड 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। दोनों पैरों को ऐसे खोल लेंगे वाइड और 10 टाइम्स करेंगे अंदर साइड में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पीछे ले आएंगे, दोनों पैरों को मिला के रखेंगे। 10 टाइम्स अंदर बाहर करते हैं। 1 2 3 4 6 8 9 10। दोनों पैरों को बाहर लेके जाएंगे थोड़ा सा, और उसको प्रेशर के साथ अंदर लाएंगे। नीज के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज। प्रेशर फील करें अपनी नीज में। 5 टाइम्स करते हैं। रिलैक्स। अपने पैरों को ऊपर सीधा करेंगे, राइट लेग को पंजे अंदर की तरफ घुमा लेते हैं 5 टाइम क्लॉकवाइज एंड 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। सेम विद लेफ्ट, 5 टाइम क्लॉकवाइज, 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। पैर स्ट्रेट रहे, नी स्ट्रेट रहे, पंजे अंदर की तरफ प्रेशर दें। लेके जाएंगे राइट लेग को 90 डिग्री पे 5 टाइम्स, जितना खोल सके अच्छा है। लेफ्ट लेग को ले आएंगे, राइट लेग को लेफ्ट नी पे, पंजों की उंगलियों में फिंगर्स अपनी इंटरलॉक करते हुए एंकल को ट्विस्ट करेंगे। 5 टाइम क्लॉकवाइज, 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। नीज पे हाथ रखते हुए अपने पैर को लेके, राइट नी पे हाथ रखते हुए अपने पैर को लेके जाएंगे नीचे। नीज पे नहीं होता तो थोड़ा ऊपर ले आए, नीचे करें, रुके, थोड़ा झटक लें, हाथ भर के ऊपर, सांस छोड़ के नीचे 5 टाइम्स। लेफ्ट हैंड से अपने पंजे को पकड़ लें, राइट हैंड से राइट नी पे, और इसको लेफ्ट एंड राइट झुला लें। अब इसको सीने से लगा लें, कोशिश करें कि आपके सीने से लग जाए। सेम हम लेफ्ट लेग से करेंगे। लेफ्ट लेग को रखेंगे राइट पे। गोल गोल नहीं घुमाया ना, पकड़ करके जो गोल गोल घुमाते हैं। हाँ, पैर खोल कर, पैर खोल कर। ये वाला। हम्म। हाँ, तो अपने राइट लेग को पकड़ेंगे ऐसे, नीज पे हाथ रखेंगे लेफ्ट हैंड से, और 5 टाइम क्लॉकवाइज एंड 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेंगे।
अपने हाथ को अपनी जंघा के नीचे ऐसे दबा के रख के, इसमें भी हम 5 टाइम्स और 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं, करेंगे। शुरू करते हैं लेफ्ट लेग से, सेम थिंग, सेम पंजों की उंगलियों पे हाथ, उंगलियां घुसाएंगे हाथ की, क्लॉकवाइज घुमाएंगे 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, नीज को नीचे रखेंगे, दबाएंगे, रुकेंगे, पटक लेंगे थोड़ा सा, सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ के नीचे। उठा लेंगे लेफ्ट लेग को, नीज पे हाथ रखेंगे, लेफ्ट हैंड और लेफ्ट राइट, लगा लेंगे छाती से, रुकेंगे, पकड़ेंगे लेफ्ट पंजे को अपने राइट हैंड से, लेफ्ट हैंड आपका आपके लेफ्ट लेग पे, और इसको घुमाएंगे 5 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। अपनी इसको पकड़ लेंगे दोनों हाथों से, भी घुमाएंगे 1, दोनों पैरों को ले आएंगे हिप्स के पास, थोड़ा सा उठ जाएंगे आसन से, राइट लेग को लेके जाएंगे, राइट नी को लेफ्ट पंजे के पास, रुकेंगे, लेफ्ट को राइट पंजे के पास, 10 टाइम्स कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों को मिला लेंगे और उसको खोलेंगे 10 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 9 10। आ जाएंगे बटरफ्लाई की पोजीशन में, पंजों को पकड़ेंगे, 20 टाइम्स बटरफ्लाई करते हैं, 20। जिसका पैर नहीं जाता नीचे, जिसका नीज नीचे नहीं टच होती, प्रेशर दे देते हैं, दोनों हाथों से प्रेशर दे पाए तो दोनों हाथों से दें, थाई से बहुत अच्छा प्रेशर। दोनों पंजे पकड़ेंगे टाइट करके, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे जाने की कोशिश, प्रयास करें कि आपका जो शीश है वो आपके आसन से लग जाए, नहीं होता धीरे धीरे प्रैक्टिस से हो जाएगा। वापस आ जाएंगे, बैठ जाएंगे पद्मासन में या सुखासन में, अपने कमर की एक्सरसाइज कर लेते हैं, 5 टाइम क्लॉकवाइज 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। चेहरा आपका आगे की तरफ स्ट्रेट देखेंगे, कोशिश करें आपकी चेस्ट आपकी नी से लग जाए, अपने राइट हैंड को रखेंगे लेफ्ट नी पे, लेफ्ट हैंड जाएगा पीछे, बैक हमारी एकदम स्ट्रेट, एकदम बैक से लगी हुई, और ट्विस्ट करेंगे, देखेंगे पीछे, रुकेंगे, टर्न करेंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे, राइट साइड जाएंगे,
देखेंगे पीछे की तरफ, बैक एकदम स्ट्रेट। कर लेते हैं 10 टाइम्स। अच्छा से ट्विस्ट। 5 6 7 8 9 10। आ जाएंगे वापस अपने जहाँ अपना पंजा लाएंगे, लेफ्ट राइट पंजा लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, और नीज को पकड़ लेंगे और श्वास भरते हुए जाने की कोशिश करेंगे नीचे। नेक बैक पे अच्छा सा स्ट्रेच, साइड्स में स्ट्रेच। सांस निकाल कर जाएंगे। हाँ, सांस निकाल के जाएंगे नीचे, रुकेंगे वापस राइट साइड करेंगे, सांस भरेंगे, सांस निकालते हुए जाएंगे नीचे, वापस आपकी नी से लग जाए, घुटने से लग जाए। आएंगे वापस, अपने राइट हैंड को रखेंगे आसन पे, सांस भरेंगे, लेफ्ट हैंड उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए जाएंगे नीचे की तरफ, जितना झुक सके, जितना भी कमर को बेंड कर सके, जितना हाथ हाथ पे नीचे आ सके, हाथ कान से लगा रहे, रुकेंगे। सांस भरते हुए वापस जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड उठाएंगे सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे, वापस। अब अपने हाथों को झटक लेंगे आगे की तरफ, 5 साइड वाइज, ऊपर, दोनों हाथों से मुट्ठी बनाएंगे, 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज रोल कर लेंगे। दोनों हाथ को लेके जाएंगे साइड में, टर्न करेंगे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। उंगली अंगूठा मिला के रख। अब इसी हाथ को ऐसे रखते हुए बनाएंगे एक छोटा सा सर्कल, हाथ को घुमाएंगे 10 टाइम्स, 5 6 7 8 9 10, एंटी क्लॉकवाइज, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक बड़ा सा सर्कल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, anti-clockwise, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपने कंधों को थोड़ा सा रिलैक्स कर लेंगे ऊपर नीचे करके 10 टाइम्स। घुमा लेते हैं क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। 5, अपने हाथों को लेके जाएंगे, राइट हैंड को लेके जाएंगे लेफ्ट साइड, और एक अच्छा सा स्ट्रेच देते हुए पकड़ेंगे लेफ्ट हैंड से अपना कान। टेनिस एल्बो के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज। एक बार ही कर लेंगे ऐसे, अपने हाथ को, राइट हैंड को नीचे की तरफ खींचते हुए, लेफ्ट हैंड को
अपना राइट नेक लेके जाएंगे राइट साइड, अपना नेक लेके जाएंगे राइट साइड, देखेंगे पीछे की तरफ, इतना पीछे कि आपके जो कान है वो आपके शोल्डर से पीछे निकल जाए। रुकेंगे, रिलैक्स, जाएंगे लेफ्ट साइड, रिलैक्स, रखेंगे राइट कान को राइट शोल्डर पे, प्रेशर दे सकते हैं हाथ का। जाएंगे लेफ्ट साइड, वापस आ जाएंगे, देखेंगे ऊपर छत की तरफ, इतना ऊपर देखेंगे कि आपका जो पीछे सारे वो आपके दांत से लग जाए, और अपने लोअर जॉ को बाहर निकालेंगे थोड़ा सा, अच्छा सा स्ट्रेच फील करेंगे। डबल चिन के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज। आ जाएंगे नीचे, देखेंगे नीचे, छाती से लगा लेंगे चिन, रुकेंगे, कर लेंगे 3 टाइम्स क्लॉकवाइज, नेक को घुमाएंगे 3 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। धीरे धीरे करें, आपका जो नेक है, आपको जो ईयर है वो आपके राइट शोल्डर से लगे, आपकी चिन आपकी चेस्ट से लगे, और बैक साइड आपके सर टच हो जाए आपका हेड उससे। 3 टाइम्स क्लॉकवाइज, 3 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। थोड़ा प्रेशर दे लेते हैं अपने राइट साइड को, राइट साइड ऑफ द हेड पे हाथ रखेंगे, प्रेशर देंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड से प्रेशर, पीछे प्रेशर, चिन के नीचे प्रेशर, ध्यान रहे कि आप दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में दें। रिलैक्स, बैठेंगे शांति से अपने आसन में, बैठेंगे ज्ञान मुद्रा में, लेंगे गहरी लंबी सांस, एक ओम की ध्वनि, और फिर गायत्री मंत्र का पाठ। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। नमस्ते सभी को। अपने आसन पे अब लेट जाएंगे, और आपके पास अगर कोई बेड है पास में या सोफा है तो उसमें अपना पैर अड़ा लेंगे, और थोड़ी देर ऐसे बैठेंगे, काउंट ऑफ 20 ऐसे बैठने की कोशिश करेंगे, अपनी अपनी गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापस आ जाएंगे, गुरु बैठेंगे, अपनी नीज को दबा लें, जो के बल आ जाए, प्रेशर देंगे,
दोनों पैरों को खोल लें, मलासन की पोजीशन में बैठेंगे, इनर थाइस को अच्छा सा स्ट्रेच, थोड़ी सी डक वॉक कर लेते हैं यहीं पे, आगे पीछे धीरे धीरे करें, बैलेंस करने में प्रॉब्लम हो रहा है। एक लास्ट टाइम और, वेरी गुड। दोनों हाथों को नीचे रखेंगे, राइट हैंड उठा लेंगे ऊपर, एकदम ऊपर सीधा, दृष्टि ऊपर की तरफ, रुकेंगे, नीचे लेके जाएंगे, लेफ्ट हैंड सांस भरते हुए ऊपर, दृष्टि ऊपर की तरफ, आ जाएंगे वापस, खड़े हो जाएंगे अपने आसन पे, करेंगे योगिक जॉगिंग, बैकवर्ड साइडवेज ट्विस्ट के साथ, सांसों के साथ शुरू करते हैं। एक पैर से जितना कर पाए, प्रेशर ना दे, नी में प्रॉब्लम है तो नॉर्मल जॉगिंग करते रहे, पैर चेंज कर ले, आ जाएंगे वापस, कर लेंगे सांसों को नॉर्मल, कमर को मटका लेंगे, गहरी लंबी सांस लेंगे, आएंगे ताड़ासन की पोजीशन में, दोनों पंजे मिला लेंगे, सांस भर के हाथ को उठाएंगे, स्ट्रेच करेंगे अच्छा सा, आ जाएंगे उंगली पे, टोज उठा लेंगे, अच्छा सा स्ट्रेच, रुकेंगे, दृष्टि एक तरफ केंद्रित करें, रिलैक्स, राइट लेग को लेके आएंगे आगे, लेफ्ट लेग के आगे, पंजे से आगे से उंगली से उठा लेंगे, राइट लेग का एड़ी लगी रहे, सांस भर के ऊपर जाएंगे, स्ट्रेच करेंगे और अपना पूरा प्रेशर राइट लेग की एड़ी पे, आपको फील होगा कि आपके घुटने पे अच्छा सा स्ट्रेच आ रहा है, राइट लेग के घुटने पे फील होना चाहिए प्रेशर, रिलैक्स, चेंज कर देते हैं, लेफ्ट लेग आगे, लेफ्ट लेग की टोज पे खड़े होंगे, प्रेशर आगे की तरफ देंगे, सांस भरेंगे, आ जाएंगे वापस, करने जा रहे हैं ट्री पोज, अपने राइट लेग को रखेंगे लेफ्ट जंगा पे, बैलेंस बनाएंगे, नहीं बनता सहारा ले लीजिए किसी चीज का, दीवार का या टेबल का, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, दृष्टि एक बिंदु पे केंद्रित करें और रुके, रिलैक्स, लेफ्ट लेग उठाएंगे, रखेंगे राइट जंगा पे, सांस भरेंगे, दृष्टि एक बिंदु पे केंद्रित, रुकेंगे,
रिलैक्स। आ जाएंगे कोण आसन की पोजीशन में, दोनों पैरों को खोलेंगे, राइट लेग पंजे को राइट साइड, लेफ्ट पंजा स्ट्रेट, सांस भरेंगे दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए जाएंगे नीचे की तरफ। कोशिश करें कि जो हमारा राइट हैंड है वो आसन से लग जाए, नहीं तो हमारे पंजों से लग जाए। दृष्टि ऊपर की तरफ, कंधे थोड़े से पीछे, रुकेंगे। लेफ्ट हैंड को पैरेलल टू फ्लोर, आसन के पैरेलल, दृष्टि सामने, इसमें भी रुके। अब लेफ्ट हैंड को ले जाएंगे आसन पे, राइट हैंड उठा लेंगे, दृष्टि पीछे की तरफ, अपने हाथ को देखें, राइट हैंड को। वापस आ जाएंगे धीरे धीरे, और सेम चीज हम करेंगे लेफ्ट साइड, लेफ्ट लेग लेफ्ट साइड, राइट लेग आगे की तरफ, पंजा आगे की तरफ, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए जाएंगे नीचे, दृष्टि ऊपर, कंधा पीछे, ले आएंगे उसी राइट हैंड को पैरेलल टू फ्लोर, दृष्टि सामने की तरफ, ले आएंगे राइट हैंड नीचे, लेफ्ट हैंड ऊपर, दृष्टि ऊपर की तरफ, आ जाएंगे धीरे धीरे वापस। करने जा रहे हैं जंपिंग जैक 30 टाइम्स। जिनके नीज में प्रॉब्लम है, कमर में प्रॉब्लम है, वो अपनी जगह पे ऐसे कर ले, 10 फाइन है। 30 टाइम्स जंपिंग जैक शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 20 कमर मटका लेंगे, सांसें सामान्य कर लेंगे, कमर को घुमा लेंगे क्लॉकवाइज 5 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। दोनों पैरों को ले आएंगे एक साथ, राइट लेग लेके जाएंगे आगे, लेफ्ट लेग उठा लेंगे और आएंगे बैलेंसिंग पोज में, एरोप्लेन पोज में। अपने हाथों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे अपने पैर से, एक लेग पे, वापस करेंगे लेफ्ट लेग से, वापस दोनों पैरों को खोलेंगे, अच्छा सा स्ट्रेच देंगे, बेंड करेंगे राइट लेग, हाथ रखेंगे अपना राइट हैंड, सांस भरेंगे, उठाएंगे राइट हैंड, लेफ्ट हैंड और लेंगे डायगोनल पोजीशन, लेफ्ट लेग, राइट हैंड। जितना नीज को आप बेंड करेंगे उतना अच्छा प्रेशर फील होगा। कम करेंगे, दिक्कत है तो थोड़ा कम बेंड करिए। वापस जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट नी को बेंड करेंगे, लेफ्ट हैंड रखेंगे नी पे, राइट हैंड उठा के
सांस भर के उठाएंगे और डायगनल आ जाए आपका पोजीशन। वापस दोनों हाथ जोड़ते हुए एक बारी कर लेते हैं 10 टाइम्स लेफ्ट एंड राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आ जाएंगे अपनी पोजीशन में वापस। थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लेते हैं। और अगर आपके पास कोई चीज है, कोई भी फर्नीचर है जिसपे आप अपना पैर ऐसे स्ट्रेच कर लें, देखिए ऐसे स्ट्रेच कर लें, 90 डिग्री पे आ जाए आपका पैर। कोशिश करिए, वॉल पे भी रख सकते हैं, वॉल है तो वॉल पे रख लीजिए ऐसे, और एक अच्छा सा स्ट्रेच दीजिए अपने इनर थाइस को। कोशिश करें कि आप थोड़ा सा बेंडिंग भी कर ले साथ में इसी साइड, चेंज कर ले। इनर थाइस में बहुत अच्छा सा स्ट्रेच फील होता है। आ जाएंगे वापस। अब हम करने जा रहे हैं सूर्य नमस्कार। आई होप सबको पता है सूर्य नमस्कार की 4 पोजीशंस और 12 पोजीशंस। 5 मिनट करेंगे। 12 पोजीशंस है। जिनको बीपी की शिकायत है या दर्द है कहीं, वो थोड़ा धीरे धीरे करें, जितना कर सकते हैं, जितनी बेंडिंग कर सकते हैं, जितने आसन कर सकते हैं 12 में से वो करें। सांसों का ध्यान रखें। रुक रुक के करना है, रुक रुक के करिए, जल्दी करना है जल्दी करिए। 5 मिनट का समय, शुरू करते हैं। काउंटिंग भी मेंटेन करिएगा, जो थोड़ा फास्ट कर रहे हैं देखते कितना कर पाते हैं हम सब 5 मिनट में। ओम सूर्याय नमः। संचालन की पोजीशन में, माउंटेन पोज में, अष्टांग प्रणाम, भुजंगासन, वापस माउंटेन पोज, संचालन, एंडिंग, अपवर्ड स्ट्रेचिंग, वापस। सर एक चीज पूछनी थी। सर सर हाँ जी बोलिए। सर मेरे राइट घुटने में ना थोड़ा दर्द आ रहा है जब बेंड करती हूँ ना उसको। अभी जैसे बैठी हूँ मैं इस पोजीशन में जैसे मैं बैठी हूँ तो मुझे दर्द नहीं है। याद पहली बार आज मुझे दर्द हो रहा है? नहीं, ऐसे दर्द नहीं आ रहा। जैसे अभी लंजेस करे थे एक साइड तो राइट साइड में दर्द आ रहा था। नहीं, आज ऐसे में कोई पहली बार दर्द आ रहा नहीं है। है कि कई दिन से आ रहा है? सर कई दिन से आ रहा है, बस राइट साइड में आ रहा है और बेंडिंग में मतलब राइट घुटना बेंड करूंगा तभी आता है, लेकिन ऐसे बैठी हूँ तो कोई दर्द नहीं है। नहीं, कुछ लेकिन जब ऐसे ही लेकिन चिंता करने की जब जरूरत नहीं है, कोई नस इधर लेकिन उधर जब खिंच स्वाति गई ने ये होगी। करने को बोला ना तो यहाँ पे दर्द आया। नहीं, कोई बात नहीं, कोई नस इधर उधर हो गई है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपने आप सही हो जाएगा। आप चाहे तो तेल लगा लेना आज रात में सोने से पहले, तेल क्योंकि लगा मुझे के ऐसे कुछ। बैठने में कोई दर्द नहीं है, ऐसे बैठने में कोई दर्द नहीं है। कोई नस इधर उधर हो गई है, मैं वही तो कह रहा हूँ। तो ठीक है। रात में क्या, अभी चाहो तो तेल लगा लो और उसके ऊपर से कोई कपड़ा बांध लो, तो वो अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है नहीं सर। तो ठंडे पानी से, वो गर्म पानी से थोड़ा सिकाई कर लो, बांधो मत तो। ठीक है। ओके। हाँ, कुछ ऐसे ही नस इधर उधर हो जाती है कभी कभी, जैसे गर्दन की नस नहीं हो जाती है वैसे उसकी नस हो गई, तो चिंता वाली बात नहीं।
टाइम ऑन कर लेते हैं। एक मिनट और। सांसों पे ध्यान दें। हो जाए अपने आसन पे लेट जाए, अपनी सांसें सामान्य कर ले, अपनी बॉडी को रिलैक्स करें। एड़ियां अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, हथेलियां ऊपर की तरफ। 5-6 डीप ब्रीदिंग। करेंगे ताड़ासन। दोनों पैरों को मिला ले, सांस भर के हाथ को स्ट्रेच करेंगे ऊपर की तरफ। इसमें आपके तीनों बंद लग जाए, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद, तीनों बंद। अच्छा सा स्ट्रेच, पंजे आगे की तरफ, हाथ ऊपर की तरफ, रुकेंगे। रिलैक्स, एक बारी और, सांस भर के, रिलैक्स। अब हम जाएंगे हलासन में। पद्मासनासन करते हुए हम जाएंगे हलासन में। हलासन से सर्वांगासन, सर्वांगासन से कंधारासन। जो पद्मासनासन करते हुए जाना चाहे वैसे, जो डायरेक्टली पीछे जा सकते हैं वो डायरेक्टली जाए, जैसा आपको कंफर्टेबल हो। जाएंगे हलासन की पोजीशन में, रुकेंगे 30 के काउंट तक। अपनी बैक को सपोर्ट दे दें अपने हथेलियों से। जाएंगे सर्वांगासन में, बैक को सपोर्ट देते हुए, पैर कर देंगे स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट। अब तो सबको मालूम है ना कि बीपी में नहीं करना है, वैसे सबको मालूम है, फिर भी हाई बीपी वाले ना करें। पैर स्ट्रेट, आपके पंजे आपके सर से आगे नहीं जाने चाहिए, फिर आपका प्रयास रहे। रुकेंगे 6, 7। आएंगे वापस हलासन में। और जो यहीं से कंधारासन में जा सके वो कोशिश कर चले जाए। जो नहीं जा पाते, कमर में प्रॉब्लम है, वो अपनी कमर को नीचे रख के फिर कंधारासन की पोजीशन में आए। अपने टोस को अपने हिप्स के पास ले आए, एंकल को पकड़ लें आप तेजी से। बीट को उतना ऊपर करेगी, आपका पेट आपको देखिए ऊपर स्ट्रेच होता हुआ। रुके 30 की काउंट तक। रानो और ऊपर करो थोड़ा पेट, हाँ कोशिश करो। नहीं 21। नीचे ले आएंगे एक बारी 10 टाइम्स ऊपर नीचे कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 10। अब करने जा रहे हैं हम चक्रासन। चक्रासन में आपके बैक के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज। दोनों हाथों को रखेंगे नेक के अगल बगल और अपने सर को लगा लेंगे आसन से। मिडिल, जो आपका मिडिल पार्ट है, कोशिश करें। फर्स्ट स्टेप ये है। सेकंड स्टेप पे आप अपने सर को उठा लें। अनुराधा पेट ऊपर उठाओ, अगर सिर नहीं उठा रहा है तो पेट तो ऊपर उठा सकते हो। आएंगे वापस, धीरे से रखें अपनी कमर नीचे, लेग्स को कर लेंगे स्ट्रेट। स्वाति पानी पी लो थोड़ा सा, मेरा ख्याल है। हाँ, आपका गला बहुत फंस रहा है। ओके सर। गुनगुना पानी थोड़ा सा पी लोगे तो सही हो जाएगा। हाँ, तब तक आप लोग साइकिलिंग करिए। दोनों हथेलियां अपने हिप के नीचे। कमर दर्द नहीं करती है तो दोनों पैर मिला करके ऊपर भी सीधा नीचे भी सीधा। कमर दर्द करती है तो एक एक पैर से, एक पैर आगे एक पैर पीछे। नीचे पैर जाए तो सीधा जाना चाहिए और एड़ियां नजदीक चली जाए आसन से। जितना ही आसन के नजदीक जाएगी उतना ही फायदा करेगा ये साइकिलिंग। ऊपर पैर सीधा हो या ना हो, नीचे पैर सीधा हो तो एड़ियां नजदीक आ जाए, इसका ध्यान रखिएगा। ये लोग साइकिलिंग कर रहे हैं दोनों पैरों से। कंटिन्यू रखते हैं साइकिलिंग। जिनकी नीज में प्रॉब्लम है वो एक लेग से करें, बाकी दोनों लेग मिला के 20 टाइम्स क्लॉकवाइज, 20 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। आपके लेग जो हो वो स्ट्रेट हो जाए आपके आसन पे, कोशिश रहे। यहाँ से जाने के बाद में हल्दी और शहद थोड़ा चाटना और कम से कम 10 मिनट तक, 15 मिनट तक कुछ खाना पीना नहीं। हाँ, ओके सर। तो गले में खराश लग रही है, कम बोलो बस। एक बार बोल दो बस, समझ में आ जाता है लोग। एंटी क्लॉकवाइज। करते रहो अनीता, कुछ न करो, थक जाओ तो एक पैर से करो। हाँ, करो अंजलि। थक गई, मान लिया हो गया होगा पूरा, लेकिन ज्यादा ही हो जाएगा तो कौन नुकसान होने वाला है। 20 हो गया होगा। अब अपने पैरों को लाएंगे अपने थोड़ा पेट के पास, दोनों पैरों को, दोनों नीज को, हाथ आपके हिप्स के नीचे। अब हम जाएंगे पहले स्ट्रेट लेग और फिर ऊपर, इतना ऊपर कि आपका थोड़ा हिप उठ जाए। कोशिश करें 10 टाइम्स। 1 2 3 4 वेरी गुड, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं सब, बहुत ही अच्छा हो रहा है। नाइस, कोशिश करो रानो, और उठेगा हिप। हाँ? 7 हथेली का रुख जमीन की तरफ करके तब उठाओगे तो उठेगा हिप। खूब थोड़ा भी उठ जाए पैर को सीधा ले जाना है। 10 हो गया होगा। और पकड़ेंगे अपनी अंगूठे को, अच्छे से स्ट्रेच देंगे अपने लेग को, स्ट्रेट हो जाए आपके लेग। बोलेंगे साइड। इसके बाद पेट के बल आ जाना है, क्योंकि अब आपके पास 15 मिनट का टाइम बचा है। खोलेंगे अंदर बाहर। तो एक मरकट आसन करा दूं? नहीं, वो टाइम मरकट आसन तो ये इसमें तो जरूरत ही नहीं है, आप बस पेट के बल। ठीक है। थोड़ी देर मैं बोलूंगा, आप थोड़ा सा चुप रहना, क्योंकि आप गला बहुत परेशान हो रहा है। ठीक है सर। जैसे ही पेट के बल आएंगे तो पेट के बल आकर के आप पहले मकर आसन करिएगा। मकर आसन वो वाला, हथेली ठोड़ी के नीचे, कोहनियां आपस में मिली ज्यादा से ज्यादा दूरी पर। पहले एक एक पैर को हिट करें अपने हिप से,
कम से कम 5-10 बार। उसके बाद दोनों को मिला के हिट करेंगे। आज हम भुजंगासन की एक ऐसी स्थिति करते हैं जिसमें भुजंगासन और शलभासन दोनों हो जाता है। तो दोनों हाथ ताड़ासन की स्थिति में लीजिए सामने, दाहिना हाथ कमर पर लपेट लीजिए, बायां हाथ वहीं रहने दीजिए। अब दाहिना पैर ऊपर उठाएंगे आगे से छाती, और बायां हाथ ऊपर उठाइए। तो वेट आप अपने पेट पर, छाती की तरफ लाएंगे। दूसरा हाथ कमर पे, हाँ राइट। सांस को सामान्य रखिए। जो भी स्थिति है, देखो पेट पर बहुत जबरदस्त प्रेशर पड़ रहा होगा, चेंज कर लीजिए। फिर वही स्थिति, रिलैक्स करिए। रिलैक्स कैसे करेंगे? दोनों हथेलियां थोड़ी के नीचे, कान लगाइए, या हथौड़ी दोनों पैर पीछे खोलकर एड़ी को अंदर की तरफ जमीन पर लगाना है। तो आगे ठोड़ी रखें या कान, रिलैक्स करें। एड़ी अंदर की तरफ लगाने के लिए पैरों को थोड़ा सा खोल लें तो बड़े आराम से लग जाएगा। नहीं, नौका आसन करेंगे आज हम ध्यान से। नौका आसन कैसे होगा? सबसे आसान वाला करते हैं। दोनों हथेलियां छाती के दाएं बाएं, सांस भर के आगे से उठो और सांस निकालकर पीछे छूट जाओ। फास्ट फास्ट करते जाओ। जब नीचे आएंगे तो हथेली ऊपर उठा लिया करो। पूरा रोल आउट, छाती से लेकर के घुटने तक का प्रेशर मिल जाए। कभी भी आपको लगे कि आपको तकलीफ हो रही है, बेशक आप कुछ भी कर लीजिए, है, क्योंकि बहुत ही अच्छा। पीछे से भी उठवा नहीं था, पीछे से नहीं उठ रहे हैं आप देखो आगे कैसे उठ रही है वो स्वाति। उठने के लिए अंजलि हथेली का सहारा लेना होता है। उठते समय हथेली जमीन पे रहेगी अंजलि, अंजलि सिंघल। हाँ, उठते समय भुजंगासन जैसे करते हो वैसे करना है ना। उठते समय हथेली का प्रेशर। चलो थक गए होगे, बैठ जाओ आराम से। वज्रासन में बैठ जाना। आप देखा करो अंजलि, आपके लिए नया था क्या? आगे से उठते समय हथेली का सहारा लेते हैं। थोड़ा रिलैक्स करिए, आपकी सांस तेज चल रही होगी। सर मुझे कुछ पूछना था। हाँ, मैं अभी एक आसन बोल देता हूँ, उसके बाद पूछना नहीं। चलिए, गोमुखासन करिए आप लोग। गोमुखासन करिए। एक पैर पैर के ऊपर, दूसरी एड़ी पे बैठेंगे। जो घुटना ऊपर है वो हाथ ऊपर से पकड़ने की कोशिश करिए। अब पूछो अनुराधा आप। कम से सर कम 30 बार सांस फेंकना, उसके बाद चेंज करना आप लोग। हाँ बोलो। सर काफ मसल्स में पेन खत्म हो रहा था और वापस से आने लग रहा है। काफ मसल्स में अगर पेन आता है तो आप आराम से बैठ करके घुटने, कुर्सी पे बैठेंगे, अभी मैं बता दूंगा। एड़ी उठाएं और फिर रख लें, उठाएं फिर रख लें। इसी तरीके से 15 कम से कम 10 मिनट करना है। ठीक है, आपको परेशानी नहीं होगी, बड़ा आराम रहेगा। अभी मैं बता सर दूंगा। सर ऐसा होता है कि आप कॉन्टिन्यूसली खड़े हो या खड़े हो के कोई काम कर रहे हो कॉन्टिन्यूसली 4-5 घंटे से, तो काफ मसल्स पे पेन आता है? तो ये जो मैंने बताया ना, हाँ जी। आराम से थोड़ा बैठिए कुर्सी के ऊपर, और पैर को हिलाना है बस। थोड़ा सा एड़ी उठाया, रख लिया, फिर दूसरी उठाया रख लिया। ऐसे ही आराम से करना है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं करना। आधा ठीक है मिनट, 30 बार सांस फेंकने के बाद बदल देना। आप सब अपना अपना ध्यान रखना है। ओके सर। अंजलि पकड़ नहीं पा रहे हो? भूमि हो? नहीं पकड़ पा रहे हो ना भूमि? हाँ, अब पकड़ में आ गए। नहीं, पहले क्यों नहीं पकड़े थे? आप
का चेहरा क्लियर नहीं आता है, आपने कहीं से वो रखा हुआ है, मतलब तो पता नहीं चलता कि भूमि हो कि अंजलि हो। मतलब आपका जो बैकग्राउंड है ना, वो धुंधला सा आता है, वो एडजस्टमेंट में होगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ो, मैं बता दूं। चलिए, ये दोनों हो गया। अब मंडूकासन, बैठे हो तो मंडूकासन कर लो। मंडूकासन पहले मुट्ठी बनाए, अंगूठा अंदर करें। जब करते हो बताने की जरूरत नहीं है। दोनों मुट्ठियां नाभि के दाएं बाएं थोड़ा सा नीचे रखो, सांस भर के पीछे निकाल कर जब नीचे जाए, मुट्ठी खड़ी हो जानी चाहिए। गर्दन को सीधी रखो, न नीचे न ऊपर। मैं देख रहा हूं अनुराधा, आपका जब नीचे गए हो तो मुट्ठी लेट गई है, इसीलिए मैं बोलता हूं कि जब आप लेटे तो मुट्ठी खड़ी रहनी चाहिए, एकदम राइट। देख लेना, पहले मुट्ठी पेट के अंदर करते हैं, पेट की तरफ। जब आप आगे झुकेंगे तो डेफिनेटली वो मुट्ठी खड़ी हो जाएगी। अब कपालभाति में इजिली अगर आप कर सकते हो तो करना, तो कम से कम इसमें भी 30 बार सांस फेंको तभी आओ, क्योंकि 1 2 3 इस तरीके से गिनना चाहिए अगर आपने कपालभाति नहीं करना है तो। हो गया आधा मिनट, चेंज करने जा रहा हूं मैं। अब एक मुट्ठी नाभि की तरफ लगाओ, दूसरी हथेली उसके ऊपर रखो, फिर जाओ नीचे, फिर वही करो जो भी कर रहे थे। मुट्ठी का प्रेशर नाभि के बीचों बीच होना चाहिए, मैक्सिमम जितना दे सकते हो। कपालभाति उतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी है मुट्ठी का प्रेशर आपके नाभि पर हो। आगे से घुटने को खुलने ना दें, मिला के रखें। गर्दन उठाए नहीं, आपकी गर्दन दर्द हो सकती है, ध्यान रखिएगा इस बात का। हाँ, बेशक अगर दर्द नहीं होता तो आप जैसे कंडीशन रखो, बट नीचे नहीं ले जाना है। फिर वापस आते हैं। हथेली का अंजलि बनाए, एक रखे नाभि के ऊपर, दूसरा हथेली उसके ऊपर। नीचे जाने के बाद रोल करेंगे। चलिए, 30 टाइम रोल करने के ही वापस आना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। आ जाए वापस। अब हथेली के ऊपर हथेली रखें, अपनी जंघा पर पेट से सटाकर। हथेली से अपने पेट को ऊपर उठा दें। पेट ऊपर उठ जाए तो जगह खाली होगी, उसमें हथेली को चिपकाएं और फिर आगे जाएं। आगे जाने के बाद अब गर्दन नीचे कर लो। प्रेशर बना के बराबर रखना। वो क्या होता है कि हथेली हम नीचे जाते हैं तो प्रेशर हथेली के बीच वाले भाग को जितना दबा सकते हो अंदर की तरफ। पीछे से उठना नहीं है, सिर लग जाए तो अच्छी बात है, ना लगे तो कोई बात नहीं, तो ध्यान दें बराबर। बहुत ही अच्छा है ये, समझ लीजिए। अगर आप डेली करोगे तो कभी भी आपको कब्ज की शिकायत नहीं होगी। नहीं, आराम से उठें। अब करने जा रहा हूं मैं ऊष्ट्रासन। सर पीछे से हिप्स थोड़े से तो उठ जाते हैं। तो थोड़ा बहुत उठ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट ठीक है। ध्यान दे थोड़ा सा। नहीं, चलिए, ऊष्ट्रासन करेंगे हम। दोनों घुटने कंधों के बराबर खुले हुए, दोनों हाथ के अंगूठे रीढ़ पर पीछे, चारों अंगुलियां पेट की तरफ। सांस भरें, कमर से पीछे जाएंगे, हाथ नहीं हटाएंगे जब तक मैं नहीं बोलूंगा। पीछे जाइए आप, हाथ वहीं रखे रहिएगा और होल्ड करिए। देखो कितना पीछे जा सकते हो, हाथ मत हटाओ आप। मुझे मालूम है आप हाथ हटा दोगे तो नीचे चला जाएगा, बट मत हटाओ, कोशिश करो। इस कंडीशन में आप देखेंगे आपकी जंघा कभी भी नहीं लेटती है, और सबसे अच्छी स्थिति है ये ऊष्ट्रासन की। बहुत ही अच्छा हो रहा है। अब दोनों हाथ हटा दो एक साथ, वहां से देखो पैर की एड़ी पे आ रहा है, नहीं नहीं, वहीं से हटाइए और नीचे रख लीजिए सीधा। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा है, क्या बात है। तो रोजाना ऐसे ही करना, ठीक है। दोनों हाथ पहले हटा करके कमर पे रखो, उठना मत। दोनों हाथ पहले कमर पे रखो, अब कमर सीधी करो। अब बैठ जाओ, पैर खोल लो। पहले हम स्थित कोणासन करेंगे, बाद में करेंगे वक्रासन, ठीक है। चलो, स्थित कोणासन शुरू कर दो। मैं आपको टाइम बताऊंगा, हमारी घड़ी में 26 हो रहा है, आप 28 तक करेंगे। चलिए शुरू कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा।
सांस भर के हाथ ऊपर निकाले, ऊपर वाला हाथ सीधा जो आएगा उसी को देखना है मुझे। कितना फास्ट कर सकते हो आप, आपके ऊपर है। चक्कर आए तो धीरे धीरे करना। हेलो सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड आफ्टरनून। मैं आपका म्यूट कर रहा हूँ। गुड आफ्टरनून। करते जाइए। ऊपर वाला हाथ देखना है और हाथ को सीधा रखना है, ठीक है। चक्कर आए तो रुक जाएं, धीरे करें। कोशिश करें दूसरे हाथ से पैर का अंगूठा पकड़ने को। कमर में दर्द नहीं करता तो थोड़ा बहुत झुक सकते हो आप, और कमर में अगर दर्द करती है तो मत झुको, अंगूठे को मत छुओ, आप अपने घुटने को छू सकते हो। 1 मिनट हो गया। बहुत अच्छा अनीता, बहुत अच्छा। हाथ ऊपर जाए तो सीधा रहता है और कान के साथ लगना चाहिए हाथ। भूमि उसको सही कर लेना। आपका जो ब्लंट आता है ना, दिखता नहीं है ठीक से। मैं बताऊंगा बाद में कि कहाँ से सही हो जाएगा। जान के किया है तो बात दूसरी है, अगर हो गया है गलती से, हाँ, तो फिर मैं बता दूंगा। चलो करते रहो। डेढ़ मिनट हो चुका है। बहुत ही अच्छा सभी कर रहे हैं आप, एक को छोड़कर। वो कौन है बताऊंगा नहीं। तो हो गया 2 मिनट। अब बताओ कितनी कितनी बार कर लिया, सबसे ज्यादा किसने किया होगा। अपना अपना बता दो तो पता चल जाए। 200 बार की। वेरी गुड। 200। और किसने किया 200? सर 220। क्या बात है। इसने 200। सुरभि ने, क्या बात। तो इसका मतलब 1 मिनट में हम 100 बार कम से कम कर ले रहे हैं। तो इसका मतलब 5 मिनट करेंगे तब तो आप 600 बार कर लोगे। चलो आज नहीं करते हैं, टाइम अपना निश्चित हो रखा है। चलो अब वक्रासन कर लेते हैं। वक्रासन ही करना, अर्ध मत्स्येंद्रासन मत करना। अर्ध मत्स्येंद्रासन हम देखते हैं गड़बड़ कर देते हैं। अगर पैर क्रॉस करें तो पैर का पंजा पकड़ें। पैर उधर रखें तो भूमि गलत तो नहीं कर रही है ना, सही कर रही है। अनीता थोड़ा हाथ और साथ में लाओ, बहुत पीछे ले जाते हो ना, इसीलिए गड़बड़ होता है। घर में कोई है नहीं, उसको बोलो पकड़ा देना नीचे वाला लोअर। जो पैर सीधा है उसका लोअर पकड़ना। 1 मिनट रुकना है, बहुत जरूरी। 1 मिनट रुकना है, आधा मिनट नहीं। क्योंकि सबसे अच्छा कमर दर्द के लिए, फैटी लीवर के लिए, डायबिटीज के लिए, किडनी में प्रेशर के लिए, आ, आपके क्या बोलते हैं, हाथ में एक टेनिस एल्बो की शिकायत हो जाती है उसके लिए। तो इतना फायदा है भाई। और कपाल भाती उसमें कर रहे हैं तो फिर तो सोने पे सुहागा हो रहा है। नहीं, चलो 1 मिनट हो गया, चेंज कर लो। उतना नहीं करना, तो कम से कम 50-60 बार कपाल भाती हो जाता है जो कपाल भाती कर लेता है। ठीक से पकड़ो अनुराधा, ठीक से पकड़ो लोअर, खूब कस के पकड़ो। लोअर को उठा लो, लोअर पकड़ो तो प्रेशर बढ़ जाएगा ना। पकड़ते क्यों नहीं हो? घुटना थोड़ा ऊपर करो, लोअर पकड़ में आ जाएगा। नीचे वाला घुटना थोड़ा ऊपर करो। हाँ, पंजा पकड़ गया तो बात ही और। हम कितना ट्विस्ट होते हैं।
हाथ स्वाति थोड़ा और लाओ, पीछे वाला एकदम साथ में कमर के साथ रखो, कमर के साथ रखो, पीठ को सीधी करने की कोशिश करो तो प्रेशर आपके घुटने का पेट पर बढ़ जाएगा। नहीं, देखो मोहिनी ने कैसे रखा हुआ है, मोहिनी ने भी, रानू ने भी बहुत अच्छा रखा जो दिख रहा है मुझे। चलो हो गया होगा मेरा ख्याल है। तो आप क्या कहते हैं, सिंहासन स्वाति मत करना, आप सारे सिंहासन करेंगे। आप दिखा दो क्योंकि वीडियो आपका चल रहा है, तो आप दिखा दो कैसे, लेकिन आवाज मत निकालना, तो खांसी बहुत आ जाएगी। चलिए, कम से कम धीरे करते हैं तो 10 बार, और लंबा करते हैं तो 4 बार। जीभ जितना ज्यादा निकालोगे उतना फायदा करेगा। और नाक देखते हैं अपनी आंख खोल करके। चलो गला सहला लो ऊपर से नीचे, और उसके बाद कॉलर बोन को सहलाते हैं। नहीं, अंगूठे से कॉलर बोन को सहलाते, जैसे सहला रहे हैं, आप देख रहे हैं ना। हाँ, थोड़ा हंस लें। अभी तो मैं तो हंसूंगा नहीं, तो पता कैसे चलेगा कि हंस रहे हैं। स्वाति, सोच समझ के अपना ऑडियो खोलो। बंद है स्वाति आपका ऑडियो? स्वाति ऑडियो बंद है। चलो हंसो, ज्यादा आवाज मत निकालना है। हम बोल देते हैं पक्षी हंसी, तो आवाज कम आती है बट हंसते हैं। लंबी गहरी सांस लो और हंसते जाओ, हंसते जाओ, इतना हंसो कि कम से कम 40 सेकंड तक एक सांस में हंसो। ना 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 ना, ये तो बार बार सांस ले रहे हो आप। एक बार में ही हंसना है लंबा। मैं हंसू एक बार। एक बार, चल दोबारा और हंस लो ना। फिर गड़बड़ किया, फिर सांस ले लिया। नहीं हो रहा। चलो बैठ जाओ आराम से, रिलैक्स करो। ब्रेक हो जाते हैं सर। दोनों ब्रेक नहीं करना, ब्रेक तो करने से होता है, अपने आप थोड़ा ब्रेक हो जाएगा। आराम से बैठे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। अच्छा, अब मुद्रा की बात करते हैं हम। मुट्ठी खूब जोर से बंद करो और अंगूठे को अपने तर्जनी के ऊपर रखना। ये अंगूठे को बाहर से रखना है, तर्जनी के अंदर नहीं रखा हुआ है। नहीं, यानी तर्जनी को ऊपर से अंगूठे को दबाना है, खूब जोर से जितना दबा सकते। ये दो तब तक करके रखो जब तक आप प्राणायाम कर रहे हैं। नहीं तो आप ऐसे रखे रहो, कोई जरूरत नहीं है मूल बंद लगाने को, क्या कहते हैं इसको, ज्ञान मुद्रा लगाने की। एक लंबी गहरी ओम, ये मुट्ठी चाहे नीचे रखो, चाहे ऊपर रखो, चाहे जैसे रखो, इसको इसी कंडीशन में रहना। नहीं कि लंबी गहरी ओम की ध्वनि ओ। कपाल भाती। कपाल भाती के समय में आपको 2 चीजें करनी है। क्या? एक तो शीर्षासन करना है, अगर बीपी नहीं है तो, नंबर 1। और नंबर 2, क्रो पोज करने की कोशिश करो। मयूर आसन मैंने सिखाया था, बताया था, कर सकते हैं कि फिर मैं एक बार दिखाऊं। मैंने कोशिश किया है आज छोटा सा वीडियो बनाने के लिए कि मयूर आसन आप कैसे करोगे। सर एक बार दिखा दीजिए। एक्चुअल में ऐसी जगह पर लोकेशन बन नहीं रही है, फिर भी देखते हैं, अगर आप देख लो तो। बाकी जिसको नहीं करना कपाल भाती कर देना ना। ये जो पैर सर मयूरासन ज्योति जी ने ही बताया था इस बारी।
हाँ, ज्योति से करवा तो रहा था मैं, परसों परसों था कि कल था, करवा तो रहे थे। ज्योति जी वो बता रहे थे, वो वृश्चिक आसन था, चाचा बताए थे मयूरासन। वो पैर को ऐसे मोड़ रही थी ना अंदर की तरफ। तो लाइट जलाना पड़ेगा लगता है। मयूरासन अभी एकदम जरा सा भी नहीं हो रहा है। सर मयूर आसन में भी दीवार से लगना पड़ता है। हाँ, मयूर आसन में दीवार से लगाएंगे तब आसान, क्योंकि हम लोग जैसे शीर्षासन कर रहे हैं ना दीवार के सहारे, वैसे मयूर आसन। एक मिनट देखो, तो आप देख रहे हो ना हमको, हैं? ऐसे करते हैं ना मयूर आसन। नहीं, आप नहीं दिख रहे हैं। हाँ दिखे सर, स्पॉटलाइट पे अच्छा, हाँ, हाँ, अब स्पॉटलाइट पे डाल। दे रहा है ना, देखो समझ आ रहा है। तो आज ऐसे होता है ना पोजीशन, क्रोपोज हम ऐसे करते हैं ना, है ऐसे। तो क्रोपोज में एक पोजीशन, एक पैर अभी यहाँ आने दो, एक पैर यहाँ ले जाओ, सॉरी, ये क्रोपोज हुआ, एक पैर मैंने यहाँ रखा ऐसे, और दूसरा भी ले लिया, देख लिया। हाँ जी सर। दीवार पे मैंने रखा हुआ है, दीवार का सहारा लिया, कोशिश करो। समझ गए ना? कोई ऐसा तो नहीं, नहीं समझा, नहीं हो रहा वो बात दूसरी, हमने कोशिश किया है करने के लिए। नहीं, जो सर सारा प्रेशर हथेली पे आएगा। कोहनी पेट पे रहेगी, कोहनी बोले, कोहनी नाभि के अगल बगल। कोहनी पेट के पास रहेगी, आपने कोहनी जमीन पे रखी हुई है। हाँ, इस तरीके से रहेगी। हाँ, राइट। अब पैर उठाओ, पैर से और आगे आ जाओ, दीवार से और आगे आ जाओ। हाँ, नहीं, बहुत पैर ऊपर नहीं जाएगा। हाँ, पैर बहुत ऊपर है, इतना ऊपर नहीं जाएगा, और थोड़ा आगे आओ। हाँ, अब लो जोर, एक पैर की दूसरा पैर ले जाओ, वेरी गुड। थोड़ा सा और आगे, अरे आगे तो उठो, तो आगे से, आगे तो थोड़ा सा उठो आगे से ना। हाँ, मतलब समझ गए ना? हाँ जी सर। मतलब छाती और ऊपर उठी रहेगी। हाँ, ये कंडीशन है, बट पैर बहुत ऊपर चला गया, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। हाँ, आप दोनों कोहनी नाभि के अगल बगल लगती है। सर इसमें कपालभाति हो जाता है। हमसे तो हो ही नहीं। इसमें होल्ड हो जाए यही बहुत है। सर एक मिनट देखिए, ठीक कर रही हूँ मैं। सर कहाँ पे? बड़ी बात। ये शास्त्र नहीं, कोहनी आसमान नहीं, अपनी पेट, कोहनी नाभि के दाएं बाएं पेट पर रहेगी। चलो छोड़ दो, आज छोड़ दो, क्योंकि अब टाइम ज्यादा हो रहा है। एक बार शीर्षासन करके दिखा दो। हाँ, राइट, ये पोजीशन सही हो रही है, राइट, ये पोजीशन सही। हाँ, अब सिर मत उठाओ, पैर मत, थोड़ा सा और आगे आओ ना, आगे से सिर मत उठाना, छाती मत उठाना, रहने दो छाती वहीं पे, राइट, कोशिश करो, दूसरा ले जाओ। सर एक मिनट मेरा देखिए सर। एक मिनट देख, एक मिनट। सुरभि, किसने बोला है? सुरभि सर। हाँ, चलो देखते हैं। कोहनी वहीं रहेगी पेट के बाद, पहले एकदम से क्रो पोज वाली पोजीशन लो, उसके बाद पैर सीधा करो। सर ठीक करा था, थोड़ी देर ही ऊपर तिरछे हो सकते हैं।
नहीं वो हाँ बड़ा कठिन है थोड़ा सा, बट ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। और क्योंकि ये कलाई पर भी प्रेशर पड़ता है, पेट पर भी पड़ रहा है, नहीं कंधे पर भी पड़ रहा है, हर जगह तो पड़ रहा है। हाँ अब बताओ कौन था ये शीर्षासन? सभी ने कर लिया, देख लिया शीर्षासन कैसे किया जाता है? कोई ऐसा भी है जो शीर्षासन नहीं कर पा रहा है? कोशिश करो, शीर्षासन बहुत जरूरी है। आप दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ, भूमि और अंजलि, बहुत जरूरी है शीर्षासन। और अभी आप लोगों की उम्र कम है, अभी कर लोगे तो ये बाल का सफेद होना रुक जाएगा। अगर अभी तक नहीं हुआ तो होगा भी नहीं। आपको हिजाब लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप चाहते हैं तो। किसी का सहारा लेने की जरूरत नहीं है, इसमें अपने आप हो जाता है। और बिटिया को भी बोलो, वो भी करना सीख लेगी। बिटिया तो बिना सपोर्ट के ही कर लेगी। नहीं 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 नहीं, खुद करेंगे आप। देखो जरा एक बार फिर से आओ जरा, 1 मिनट में दिखा रहा हूँ इसको। कोई सपोर्ट नहीं चाहिए। देखिए जरा स्वाति को देखिएगा। स्वाति नीचे आओ बेटा एक बार। देखो ये दीवार के नीचे है, दीवार के साथ खड़ी है, हाथ अपने सिर पर रखा है इसने, दोनों अपनी पैर सीधा किया, माउंटेन पोज में आई, एक पैर ऊपर ले जा रही है, ये देखो दूसरा ले गई, ये देखो। इसमें सपोर्ट किसी की जरूरत नहीं है, ये खुद होगा। देख लिया था? अब कोशिश करो करने। गिरने का तो मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि पूरी तरीके से सपोर्ट मिलता है हमें। देखो सब करने लग गए हैं। दो ने तो इतना अच्छा कर लिया कि बिना सपोर्ट के ही खड़े हो जाते हैं, उनको तो एकदम शीर्षासन कर लेते हैं। लेकिन इसके बाद में कम से कम 10 सेकंड, बस करो स्वाति, बहुत कर लिया। कम से कम 10 सेकंड का हमें रुकना है, वैसे ही सिर नीचे ही रख करके। तो कपाल भाती का वैसे समय तो हो गया है आपका। अब भस्त्रिका करते हैं हम। अभी भस्त्रिका का पाठ करेंगे, उसके बाद में हम अग्निसार करेंगे। चलिए बैठ जाइए आराम से। दाहिनी नाक से सांस भरना है और उसी नाक से सांस को फेंकना है। चलो शुरू करो। हाई ब्लड प्रेशर में धीरे धीरे, बाकी तेज। शुरू करो। स्वाति गिनती गिनो 100 बार कम से कम। स्वाति का नंबर है 100, आप लोगों के ऊपर है कि आप कितना बार करते हैं। चलो करते रहो स्वाति, गिनती रहना। स्वाति गिनती रहना अपना। जैसे ही 100 हो जाए आखिर में उधर से सांस भर के दूसरी तरफ से निकाल के बैठ जाओ। बीपी नहीं है तो सभी करेंगे 100। दो एक इधर उधर रह जाएगा तो पूरा कर लेना, इसका 100 हो जाएगा तो ये रुक जाएंगे। और 100 पूरा होने के बाद में थोड़ी देर रुकना, ये नहीं कि दोबारा दूसरे से फटाफट करने लग गए। तो अगर नॉस्ट्रल से हाँ। लेफ्ट से निकालेंगे, थोड़ा रिलैक्स कर। हाँ थोड़ा रिलैक्स, कम से कम 5-10 सेकेंड। चलो दूसरी तरफ से करते हैं। एक मुट्ठी बंधी हुई है, जैसे मैंने बोला था, उसको बांध के रखना मुट्ठी को। बच्चों को सिखा देना चाहिए ये शीर्षासन, क्योंकि आने वाले समय में कई चीजों को ये फायदा करता है।
हार्मोन का कंट्रोल करता है, बाल को सही रखता है, सिर दर्द नहीं होता, कान की प्रॉब्लम सही रहती है, आंखों की रोशनी सही रहती है, बच्चों की लंबाई बढ़ती है। इधर भी सब हो गया तो थोड़ा रुक लेना है। अब दोनों नाक से 150 बार करना है। चलो, नहीं सारी दोनों नाक से नहीं, अनुलोम विलोम 150 बार। ये मैं केवल स्वाति को बोल रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से करिएगा। आप कर सकते हैं, 150 करिए, 200 करिए। पता नहीं चलता, फटाक से हो जाता है। 150 1 मिनट में हो जाता है, मैंने देखा होगा। आप कितना फास्ट करते हो तो। जब ये हो जाए, ये बता देंगी, तब आप अग्निसार करना है। हो गया सर। हो गया, अब अग्निसार करो। करेंगे अग्निसार, सांस भरेंगे, सांस निकालेंगे। निकली हुई सांस में अपनी नाभि को अपनी रीढ़ से लगाएंगे। जिनको बीपी है वो धीरे धीरे करें, जिनको बीपी नहीं है वो 25 से 30 बारी कर सकते हैं। बीपी वाले 15 से 20 करें, धीरे धीरे करें। खाने में गैप हो। इसमें नेक की पोजीशन आप कैसे भी रख सकते हैं, आप लटका भी रख सकते हैं, यानी जालंधर बंद में भी कर सकते हैं, सीधी भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। खड़े होकर भी कर सकते हैं। पीछे रखेंगे, राइट हैंड को पीठ भी थोड़ी पीछे, शोल्डर भी थोड़ा पीछे कर लेंगे। इस पे हमें नंबर पर ध्यान नहीं देना होता है, हमें बस इतना ध्यान देना होता है कि एक सांस में हम पेट को कितना खींच सकते हैं अंदर। हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए इसलिए बोला जाता है कि ऑक्सीजन की लेवल जो है ये डाउन हो जाता है, इसलिए हाई ब्लड प्रेशर में इसको ज्यादा हमें नहीं करना चाहिए। लास्ट, अब सांस अब दोबारा जो चल रही है यही करिएगा, अब दोबारा मत करिएगा। अब वज्रासन में बैठ जाइए आराम से सारे, और सुदर्शन क्रिया करना है, रेचक नहीं करना। टारगेट 100 का है, 100 टाइम सांस भर के हाथ ऊपर ले जाना है, नीचे लाना है। सब जानते हैं इसको, हाँ जी सर। और करते जाइए। हाथ ऊपर सीधा हो जाना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, जल्दबाजी में हाथ पहले ना ले आए। 100 आपका टारगेट है। जब 100 हो जाए या आप थक जाएं तो पीठ के बल लेट जाना है। नीचे मुट्ठी बंद होती है अनीता, नीचे मुट्ठी बंद हो जाती है, ऊपर खुलती है। हाँ, ऊपर फेंकना होता है, नीचे खींचना होता है। तो जब खींचेंगे तो आपकी कोहनियां आपकी छाती के साथ दाएं बाएं लग जाएंगी।
फेंकेंगे तो दोनों हाथ कान के साथ ऊपर लग जाएंगे, नहीं? थक जाएं या 100 पूरा करें, लेट जाइएगा पीठ के बल। थक जाए फिर भी हाथ सीधा करना है, वो जरूरी था। चलो लेट जाओ आराम से पीठ के बल। पीठ के बल लेट करके हथेलियां आसमान की तरफ, कमर से थोड़ी दूरी पर, दोनों पैरों में फासला 1 से 1.5 फीट तक का। सर बीच में होना चाहिए, लुढ़का नहीं होना चाहिए। सांस तो आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी, आप देखो कितना भी आपने मेहनत किया है, लेकिन सांस आपकी तेज नहीं चल रही होगी। हो सकता है तो लंबी गहरी लें। अगर आपको लग रहा है थके हैं तो थोड़ी सी सांस को लंबी गहरी कर दें। पूरी सांस धीरे धीरे भरें, फिर धीरे धीरे निकालें। सांस को भरते समय देखें कितनी आपकी छाती फूलती है। अब आंखें अपनी बंद रखिएगा और मुंह बंद रखिएगा। कोशिश करिए जैसा हम बोल रहे हैं। अब आप अपने पेट को देखें कि कितनी बार 1 मिनट में ये चलेगा। मैं समय बताऊंगा। पेट जब ऊपर जाए तब आपको गिनना है। जैसे मैं बोलूं तब से गिनती शुरू करना। चलो शुरू कर दो। ठीक 1 महीने बाद, 1 मिनट बाद मैं बंद करूंगा, तो याद रखिएगा कि कितनी बार सांस चलती है आपकी। लंबी गहरी सांस नहीं लेना है, जो नॉर्मल सांस चलती है उसी पर ध्यान देना है आपको। सांस जब लेते हैं या निकालते हैं, दोनों में से एक ही को जोड़ना है, दोनों नहीं। पूरा ध्यान पेट के ऊपर है। शरीर एकदम ढीला है मेरा। पूरा फोकस हमारा पेट पर जा रहा है। न पैर देख रहा हूं, न कंधा देख रहा हूं। 1 मिनट हो गया। याद रखिएगा, जब मैं दोबारा फिर बोलूंगा तब फिर से गिनती शुरू करिएगा। अब अपने छाती पर ध्यान दें कि कितनी फूलती है, और जब आप सांस भरते हो, समय जब बोलूंगा तब शुरू करना, ठीक है? चलो गिनती शुरू करो। पूरा फोकस चेस्ट के ऊपर है। एक मिनट फिर भी हो गया, तो इसको भी याद रखना। अगली बार जब मैं बोलूंगा तो आप अपने नासिका पुट पर सांस को आते जाते एहसास करिएगा। तो केवल एक ही एहसास करना है, जब सांस आपकी निकलेगी तो हम गिनती शुरू हो जाएगी।
और ये बहुत अच्छा ध्यान है। पूरा फोकस आपके नासिका पुट पर और गिनती। ये भी हो गया 3 मिनट। आप तीनों मिनट में अपनी गिनती याद रखिएगा। धीरे से दाहिना करवट लीजिए और बैठ जाओ आराम से, एकदम रिलैक्स वाला है। अपने ऑडियो खोलो और आप मुझे बताइए एक एक करके। स्वाति, आपने तीनों बार सांस का ध्यान दिया, कितनी बार चली आपकी सांस फर्स्ट सेकंड थर्ड में? और स्वाति, पेट पे 13, 15, 16। 13, 15, 16। और दूसरा रानो आप बताइए। मेरा रहा 13, 12, 11। 13, 12, 11, वेरी गुड। अब कौन बताने वाला है? संगीता चानन, आप बताएंगे। मेरा रहा 9, 11, 12। 9, 11, 12। भूमि, भूमि आपने गिना? नहीं गिना। क्यों नहीं गिना? अच्छा, आप यहाँ बच्चे थे, कोई बात नहीं। अंजलि सिंघल, हाँ। सर 13, 12, 11। 13, 12, 11। अनीता आपने? सर मेरा 20, 20 और 15। 20, 20, 15, एकाएक नीचे हो गया। मोहिनी आप? हाँ मेरा तीनों बार 12 ही हुआ। 3 बार 12। अनुराधा, आप सुन रहे हो? आप बताओगे कितनी बार आपने लिया था सांस? सर मैं हाँ, मेरे को मैंने या तो डबल गिनिया, मेरा 37 पहली बार आया, फिर 22 और 20 ऐसे आया है। पहली, हाँ, नहीं नहीं, सही गिना है आपने। सुरभि, आप सुन रहे हो? बताओगे आप? सर मैं काउंट नहीं कर पाई, थोड़ी डिस्ट्रैक्शन थी। अच्छा, रेखा, रेखा जी आपने किया, कर रहे थे? 12, 11 और 10। मैं आपको बता दूं, अब आप सभी सुन रहे हैं। हाँ जी। पहली बार संख्या ज्यादा होती है, फिर कम हो जाती है, फिर उससे भी कम हो जाती है, क्योंकि आप रिलैक्स होते जाते हो ना धीरे धीरे। और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे कि आप सब ने बहुत, केवल अनीता की सांस तेज चल रही थी, बाकी सभी की सांस बहुत अच्छी थी। भूमि, आपको भी ध्यान देना पड़ेगा है। सर लेट के तो और स्लो हो गया था, मतलब ना। हाँ, लेकिन पहली बार ज्यादा था क्योंकि आप डिस्ट्रक्शन में थे। दोबारा आपका उससे भी कम हुआ क्योंकि आप रिलैक्स में थे, और तीसरी बार एकदम रिलैक्स में चले गए थे, इसलिए बहुत ही कम हो गया। अगर मैं 1 मिनट और करता ना, तो आपकी सांस 8 और 9 बार तक आ जाती। और ये बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस थी ये। आप कभी भी आप इसको आप करके देख लोगे शवासन में। तो इसीलिए जब मैं शवासन करवाता हूँ तो लास्ट में मैं आपको 3 मिनट केवल सांस पर ध्यान देने के लिए बोलता हूँ कि आप जरा ध्यान दें। वैसे इस समय पूरा समय हो चुका है आपका। एक छोटी सी कहानी मैं बताऊंगा 2 मिनट की, आप जा सकते हो। एक बार रुक्मिणी ने कृष्ण भगवान से बोला कि आखिर क्या बात है कि लोग राधे कृष्ण का नाम लेते हैं, कृष्ण रुक्मिणी कृष्ण क्यों नहीं कहते? इस बात की उन्हें बड़ी तकलीफ होती है। तो लोगों ने, तो भगवान क्या बोलते? भगवान ने बोला शायद लोग प्यार ज्यादा करते होंगे उससे। तो बोले मैं तो आपको बहुत प्यार करती हूँ, वो भी आपको बहुत प्यार करती है, तो फिर
फिर उसी का नाम क्यों, मेरा क्या नाम? मैं तो आपके साथ 24 घंटे रह रही हूँ और साथ ही रहती हूँ, वो तो आपसे दूर रहती है, फिर भी लोग उसको प्यार क्यों करते हैं? तो कृष्ण भगवान ने बोला इसका जवाब मैं दूंगा फिलहाल। दूसरे दिन इनकी तबीयत बहुत खराब कर लेते हैं कृष्ण भगवान, इतनी तबीयत खराब कर लेते हैं कि जब इनसे पूछा जाता है कि अब तबीयत खराब हो गई तो कैसे सही होगी, कोई तरीका तो बताओ। तो ये वैद्य नामृत ना, बताता है, जनामृत का है ना इसमें। वैद्य ने बोला कि अगर कोई अपने पैर के अंगूठे को धो करके इनको पिला दे तो ये सही हो जाएंगे। सभी गोपिकाएं भाई, अब जो भगवान को जो पूजा करता है यार, वो कैसे अपने अंगूठे को पिला देगा धो करके? रुक्मिणी का नंबर बाद में आया, बोले क्या मुझे नरक में जाना है? भाई जब मैं आपकी पूजा करती हूँ तो मैं कैसे कर सकती हूँ? राधिका को पता चला, वो फौरन आई, अपना उसने पैर धोया और पिला दिया। रुक्मिणी बड़ा बोलने लग गई, तुमको क्या हो गया है, नरक में जाओगी क्या है? तुमने उनको अपना पैर धो के पिला दिया। बोला नरक में मैं जाऊंगी ना, हमारे प्रभु तो जिंदा सही हो जाएंगे। तो जब हम प्यार करते हैं किसी से तो अपना ध्यान नहीं रखते हैं, दूसरे का रखते हैं। अब रुक्मिणी क्या करती? कृष्ण भगवान ने बोला देखा आपने, आपको अपनी चिंता थी, मेरी नहीं थी, और राधिका को मेरी चिंता थी, उसको अपनी चिंता नहीं थी। शायद इसीलिए लोग उसको प्यार करते हैं, उसी का नाम लेते हैं मेरे साथ। खैर चलो, तो शांति पाठ करवा दो स्वाति। ये कौन सी ध्वनि के बाद? ज्ञान मुद्रा में रिलैक्स, एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि। ओम द्यो शांति, अंतरिक्ष गुण शांति, पृथ्वी शांति, शान्तिरोधतः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा। ओम ब्रह्म शान्तिर्ब्रह्म शान्ति, सर्वगं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। हाँ, पहलियों पर अब करेंगे। आंखों पे लगाएंगे, अपनी पूरी शरीर पे धारण करेंगे। धीरे से आंखें खोलेंगे, अपने हथेलियों को देखेंगे। थैंक यू।